हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हम किस तरह एक डायनामिकली एंड इंटरेक्टिव कस्टम लिस्ट व्यू को अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। और इसको क्रिएट करने के लिए हम अपने एक क्लास यूज करेंगे अडॉप्टर लिस्ट व्यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह एक कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह अडॉप्टर लिस्ट व्यू को यूज करके हम एक कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट करेंगे जो हमें डायनामिक एंड इंटरेक्टिव नजर आए। जैसे ही हम अपने किसी भी जो लिस्ट में आइटम है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक पोस्ट मैसेज होगा विद नेम के साथ। तो ये हमारी आज की वीडियो है, तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हम किस तरह एक कस्टम लिस्ट व्यू का अपने एंड्रॉयड में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और कस्टम लिस्ट व्यू को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग अडॉप्टर क्लास में। अडॉप्टर क्लास में हम अपनी लेआउट डिफाइन करेंगे एंड लेआउट के साथ हम एक और क्लास यूज करेंगे जिसमें हम अपने लिस्ट व्यू के जो आइटम जो हम रखना चाहते हैं उस क्लास में हम अपने गेटर एंड सेटर डिफाइन करेंगे अपनी लिस्ट व्यू के लिए। और लिस्ट व्यू को हम अच्छी तरह डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें डायनामिकली एंड अट्रैक्टिव जो है हमें लिस्ट व्यू नजर आए। तो उसके लिए हम एक्टिविटी स्लैश मेन में लिस्ट व्यू डिफाइन करेंगे एंड एक और एक्सएमएल फाइल क्रिएट करके उसमें जो हम अपने आइटम रखना चाहते हैं लिस्ट व्यू में वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है अपने प्रोजेक्ट में मटेरियल्स की। दिस वन एंड ये मोस्टली यूज होती है कार्ड व्यू के लिए एंड डिजाइनिंग के लिए हम इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। तो इसके बाद आपने करना क्या है, अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में आ जाना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद एक्टिविटी स्लैश मेन में जो है हम अपनी लिस्ट व्यू को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिस्ट व्यू डिफाइन कर लेते हैं और फिर एक और एक्सएमएल फाइल क्रिएट करके उसमें जो हम आइटम रखना चाहते हैं अपनी लिस्ट व्यू में वो डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपने डॉट मेन फाइल में आ जाना है ये जो, और यहाँ पे आके रिलेटिव लेआउट कर लेना है। रिलेटिव लेआउट करने के बाद यहाँ पे आपने लिस्ट व्यू को डिफाइन करना है। यहाँ पे लिस्ट व्यू को हम डिफाइन करेंगे। लिस्ट व्यू के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट व्यू टैग का। ओके, लिस्ट व्यू के पहले विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं और उसके बाद जो है हम आईडी सेट करेंगे अपने लिस्ट व्यू के लिए। विड्थ रख देते हैं मैच पेरेंट, हाइट रख देते हैं हम रैप कंटेंट, और आईडी जो हम सेट करेंगे लिस्ट व्यू के लिए वो लिस्ट ही सेट कर देते हैं हम। आईडी एट द रेट ऑफ प्लस आईडी स्लैश लिस्ट का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे डिवाइडर भी सेट कर लेते हैं। डिवाइडर जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग टैग यूज करेंगे। लिस्ट व्यू को हम अपनी खूबसूरत एंड इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि हमें जो है वो अच्छी नजर आए। और यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रॉल बार्स का, वो कर देंगे नन। ओके, तो लिस्ट व्यू डिफाइन करने के बाद हम जो है एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे जो है हमारे जो लिस्ट व्यू में हम आइटम डिफाइन करेंगे, एक इमेज डिफाइन करेंगे, नेम डिफाइन करेंगे, टाइटल एंड हम सेट करेंगे डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए आपने करना क्या है, एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे लेआउट में आके आपने लेआउट पे आना है, न्यू पे आना है, लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नाम अपने अकॉर्डिंग जो आप रखना चाहें तो वो रख लें। हम रख लेते हैं कस्टम स्लैश लिस्ट के नाम से। क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे तो फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने जो आइटम रखना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे, एक इमेज डिफाइन करेंगे, एक टाइटल डिफाइन करेंगे एंड उसके साथ डिस्क्रिप्शन को सेट करेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, पहले यहाँ पे लीनियर लेआउट में डिफाइन करेंगे हम। यहाँ पे लीनियर लेआउट कर लेना है। लीनियर लेआउट के बाद हम कार्ड व्यू का यूज करेंगे। कार्ड व्यू का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो कार्ड व्यू के लिए आपने करना क्या है, एंड्रॉइड एज डॉट कार्ड व्यू डॉट विजी डॉट कार्ड व्यू एंड यहाँ पे मैच पेरेंट एंड यहाँ पे रैप कंटेंट एंड कार्ड का जो है रेडियस डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम यूज करेंगे कार्ड कॉर्नर का। कार्ड है वो सेट कर, तो हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ऐप के लिए यहाँ पे आना है आपने एंड यहाँ पे डिफाइन कर लेनी है एक्सएमएल। ओके, यहाँ पे अब कार्ड कॉर्नर डिफाइन कर देते हैं, कार्ड रेडियस कॉर्नर एंड यहाँ पे जो अपने अकॉर्डिंग आप रखना चाहें हम 10 dp डिफाइन कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम जी यहाँ पे एक पैडिंग डिफाइन करेंगे अपनी कार्ड की। तो इसके लिए आपने यहाँ से कॉपी करना है जो, और जैसे आपको ज़्यादा बेहतर लगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे पैडिंग की, कंटेंट पैडिंग, और उसे हम सेट कर देते हैं 6 dp। एंड यहाँ पे हम लेआउट एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन का यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड उसे हम सेट कर देते हैं 5 dp। ओके, तो कार्ड व्यू में हम अब यूज़ करेंगे इमेज व्यू का। तो इमेज व्यू के लिए हम यूज़ करेंगे इमेज व्यू। इमेज व्यू में हम इमेज व्यू डिफाइन करेंगे पहले इस 70 dp, जो जितनी आप इमेज व्यू के विड्थ और हाइट सेट करना चाहें। एंड हाइट भी हम 70 dp ही रखेंगे यहाँ पे। एंड पैडिंग सेट कर देते हैं हम, पैडिंग हम रखेंगे 6 dp।
ओके, तो अब आईडी डिफाइन कर लेते हैं इमेज व्यू की। यहाँ पे हम सेट करेंगे आइकन। ओके, इमेज व्यू के बाद हम डिफाइन करेंगे लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट में अपने जो है टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो पहले लीनियर लेआउट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लीनियर लेआउट में हम विड्थ और हाइट सेट करेंगे। विड्थ हम रख लेते हैं रैप कंटेंट, और हाइट भी हम रख लेते हैं रैप कंटेंट। इसके बाद ओरिएंटेशन इसकी रखेंगे हम वर्टिकल। ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल, अपने अकॉर्डिंग आप जितना लिस्ट व्यू को खूबसूरत एंड डिज़ाइन कर सकते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेआउट मार्जिन राइट। यहाँ पे जितनी आप सेट करना चाहें, यहाँ पे हम कर लेते हैं 65 dp। ओके, तो इसमें जो है अब हम अपने दो टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे, टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू की विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं रैप कंटेंट, और हाइट भी हम रैप कंटेंट ही रखेंगे। एंड टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट जो है ये हमारे टाइटल के लिए टेक्स्ट है, तो वो टाइटल TITLE टाइटल। टेक्स्ट स्टाइल रखेंगे हम टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड ही रखेंगे हम इसका, बोल्ड। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे सेट कर लेते हैं मार्जिन लेफ्ट। हम इसे जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं इमेज के साथ ही। यहाँ पे हम लेआउट मार्जिन टॉप भी डिफाइन कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन टॉप हम 5 dp रख लेते हैं। फिर जब रन करके चेक करेंगे कि कैसा नज़र आ रहा है, फिर अगर कोई चेंजिंग करनी हुई तो वो हम सेट कर लेंगे यहाँ पे। एंड पैडिंग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे पैडिंग हम रख लेते हैं जी 3 dp। टेक्स्ट कलर जो आप मर्जी रख लें, यहाँ पे हम रख लेते हैं ब्लैक ही है हमारे पास फिलहाल। तो यहाँ पे हम ब्लैक डिफाइन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे टेक्स्ट अपीयरेंस भी डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट अपीयरेंस डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपीयरेंस एंड मीडियम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट अपीयरेंस मीडियम। ओके, एंड यहाँ पे क्लोजिंग टैग यूज़ कर लेंगे। एंड एक और टेक्स्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पे फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं फिर टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में जो है आई पहले इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। विड्थ भी हम रैप कंटेंट रखेंगे, हाइट भी हम रैप कंटेंट ही रखेंगे। ये टेक्स्ट हमारा फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने के बाद हम जो है सेट करेंगे पैडिंग, जो है हमने पहले टेक्स्ट की रखी है वही डिफाइन करेंगे ताकि दोनों की पैडिंग सेम हो। एंड यहाँ पे लेआउट मार्जिन लेफ्ट भी हम दोनों का जो पहले टेक्स्ट व्यू की सेट किया बिल्कुल उसके नीचे ही डिफाइन करेंगे 10 dp। ओके, एंड यहाँ पे क्लोजिंग टैग यूज़ कर देंगे। ओके, तो ये डिफाइन करने के बाद अब हम जो है अपने टेक्स्ट व्यू की आईडी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए है तो डिस्क्रिप्शन ही सेट करेंगे यहाँ पे। और ये हमारा टेक्स्ट व्यू है फॉर टाइटल के लिए, तो इसके लिए हम टाइटल ही जो है आईडी वो सेट करेंगे यहाँ पे TITLE टाइटल। तो ये जो है हमारा एक्सएमएल फाइल ये हमने सेट कर ली है। कार्ड व्यू में हमने एक्टिविटी में हमने लिस्ट व्यू यूज़ किया है। एंड कस्टम डॉट लिस्ट व्यू डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट किया है, उसका नाम हमने कस्टम डॉट स्लैश लिस्ट रखा है, और उसमें कार्ड व्यू डिफाइन किया। कार्ड व्यू में इमेज डिफाइन की है। इमेज डिफाइन करने के बाद हमने लीनियर लेआउट में अपने दोनों टेक्स्ट जो है वो डिफाइन किए हैं। तो इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन सेट कर लेनी है हॉरिजेंटल। ओके, तो ये जो है हमारा इसका एक्सएमएल फाइल का काम मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में पहले जो है लिस्ट व्यू उसे डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए उसमें अडॉप्टर क्लास कॉल करेंगे, और अडॉप्टर क्लास कॉल करने के से पहले हम पहले अडॉप्टर क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम तो चलते हैं मेन एक्टिविटी फाइल में। तो मेन एक्टिविटी फाइल करने के बाद सबसे पहले हम अपनी जो लिस्ट व्यू है उसे कॉल करेंगे। लिस्ट व्यू जो है उसे डिफाइन करेंगे। तो लिस्ट व्यू डिफाइन कर लेते हैं। लिस्ट व्यू लिस्ट व्यू और इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट व्यू। एंड यहाँ पे जो है लिस्ट व्यू को कॉल कर लेते हैं इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और डॉट आईडी डॉट लिस्ट के नाम से हमने जो है इसका वेरिएबल बनाया था। तो इसके बाद हम पहले यहाँ पे अडॉप्टर अपनी क्लास क्रिएट करेंगे लिस्ट व्यू के लिए, और फिर उस कॉल को अडॉप्ट क्लास में अपना जो स्ट्रक्चर है कोड का वो डिफाइन करेंगे। तो एक गेटर सेटर के लिए क्लास क्रिएट करेंगे, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर उन्हें यहाँ पे मेन फाइल में कॉल करेंगे। तो पहले यहाँ पे अडॉप्टर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास में जाना है, और यहाँ पे जो है अडॉप्टर क्लास वो क्रिएट कर लेनी है। इसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं नेम, जो अडॉप्टर का ही डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे लिस्ट व्यू के लिए अडॉप्टर है, तो इसलिए हम अडॉप्टर लिस्ट व्यू ही डिफाइन करेंगे। तो ये हमारी क्लास जो है अडॉप्टर लिस्ट व्यू वो क्रिएट हो गई है। तो अडॉप्टर क्लास क्रिएट करने के बाद अब हम एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे
जिसमें जो हमारे लिस्ट व्यू में आइटम है वो डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम पहले मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए जावा क्लास एंड यहाँ पे जो आप रखना चाहें वो जो नाम रखना चाहें तो हम नाम रख लेते हैं लिस्ट व्यू पी के नाम से हम रख लेते हैं, या हम जो आप मर्जी रखना चाहें। तो इसमें जो है आइटम है हमारे लिस्ट व्यू के वो डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास एक इमेज है, एक टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम प्राइवेट यूज करेंगे, PRI प्राइवेट इंट। तो हमारे पास एक इमेजेस है, इमेजेस को हम डिफाइन करेंगे हर जो है हमारी लिस्ट व्यूज के अकॉर्डिंग। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग में हम अपना टाइटल डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग टाइटल। एंड इसके बाद हमारे पास है एक डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए क्रिएट करते हैं, जो हमारे आइटम है उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, पहले अपना जो है क्लास वो डिफाइन करनी है, लिस्ट व्यू पी। ओके, एंड यहाँ पे ये हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर वो क्रिएट हो गया। इसे हम रख लेते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक। एंड यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे हमने, लिस्ट व्यू के आइटम डिफाइन किए थे, वो यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इंट इमेजेस डिफाइन की थी हमने एंड स्ट्रिंग में हमने टाइटल डिफाइन किया था, स्ट्रिंग। एंड उसके बाद हमने स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन डिफाइन की थी यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद हम यूज करेंगे इस डॉट इमेजेस इज इक्वल टू इमेजेस। एंड यहाँ पे यूज करेंगे टाइटल, इस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन को, इनिशियलाइज कर दिया हमने डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड इमेजेस को इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो है हमने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पे गेटर और सेटर का यूज करेंगे। गेटर जो है जो हमारे डाटा को गेट करेगा, एंड सेटर जो है जो हमारा डाटा है गेट किया है उसको सेट करेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट एंड सेट का। तो पहले यूज कर लेते हैं हम गेटर सेटर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पब्लिक इन गेट इमेज। ओके, एंड यहाँ पे जो गेट इमेज ये हमने गेटर डिफाइन कर दिया है। अब डिफाइन करेंगे पब्लिक जो है टाइटल के लिए गेटर डिफाइन करेंगे। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने गेटर डिफाइन कर दिया है। तो ये था हमारी मॉडल क्लास जिसमें हमने पहले जो लिस्ट व्यू के आइटम वो डिफाइन किए हैं, और फिर कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है, और फिर गेटर को डिफाइन कर दिया। तो अब हम चलते हैं अडॉप्टर लिस्ट व्यू में। अडॉप्टर लिस्ट व्यू में तो यहाँ पे हम पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कॉन्टेक्स्ट का, उसके बाद एक जो है हम डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर जो है हमारे अडॉप्टर क्लास को इनिशियलाइज करेगा डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो सबसे पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है एक्सटेंड का यूज करके अपनी जो है अडॉप्टर क्लास उसे डिफाइन करेंगे, बेस अडॉप्टर। एंड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ये। एंड यहाँ पे अपनी जो है अडॉप्टर क्लास लिस्ट व्यू जो हमारी क्लास का नेम है पहले वो कॉल करेंगे यहाँ पे, और उसका जो है वेरिएबल लिस्ट व्यू डिफाइन कर लेंगे एंड यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे जो है अपनी अडॉप्टर क्लास लिस्ट व्यू के लिए जो मेथड है वो डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अडॉप्टर क्लास का जो है मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, जो गेट काउंट यूज किया है, जो टोटल नंबर है उसे काउंट करके रिटर्न करेगा आइटम। एंड रिटर्न गेट आइटम आईडी, जो आइटम्स की आईडी है स्पेसिफिक आइटम की वो डिफाइन करेगा। और व्यू डिफाइन किया है, और व्यू जो हमारी आईडी है उसे डिफाइन करेगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर अडॉप्टर क्लास को इनिशियलाइज करेगा डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ। उसके लिए पहले हम पब्लिक अडॉप्टर लिस्ट व्यू, एंड यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट रे लिस्ट जो है हमारी वो डिफाइन करेंगे। और इसमें जो है मॉडल क्लास वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे, लिस्ट व्यू पी के नाम से हमने बनाई थी। एंड यहाँ पे उसका वेरिएबल वो डिफाइन कर देंगे। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट जो अडॉप्टर जो है हमारे डाटा जो अडॉप्टर क्लास है उसको इनिशियलाइज करेगा डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पे हम यूज दिस डॉट लिस्ट व्यू पी एस इज इक्वल टू। ओके, तो ये हम स्ट्रक्चर क्रिएट किया और मॉडल क्लास को इनिशियलाइज किया विद डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ। और यहाँ पे गेट काउंट जो हमारे टोटल लिस्ट व्यू के आइटम है वो गेट करेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है हम क्लास वो डिफाइन कर देंगे, डॉट साइज डिफाइन करेगा।
ओके, एंड यहाँ पे जो है हमारे आइटम्स जो हैं स्पेसिफिक आइटम वो डिफाइन करेगा। रिटर्न लिस्ट व्यू डॉट स्पेसिफिक आइटम की पोजीशन को ये डिफाइन करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट गेट आइटम जो है हमारी स्पेसिफिक पोजीशन है उसे डिफाइन करेगा। एंड यहाँ पे गेट आइटम आईडी स्पेसिफिक रो की जो आईडी है इसे ये डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं आई का पोजीशन जो है उसे डिफाइन कर लेते हैं हमारे कार्ड। यहाँ पे रिटर्न जो है पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो गेट आइटम आज जो स्पेसिफिक रो है उसकी पोजीशन को डिफाइन करेगा। गेट आइटम जो है जो हमारे आइटम है उन्हें डिफाइन करेगा। एंड गेट काउंट है जो लिस्ट व्यू में आइटम है उनको काउंट करके रिटर्न करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट व्यू जो है हमारी जो व्यूज है जो हमने एक्सएमएल फाइल डिफाइन की है उसे इसमें हम कॉल करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे अपनी एक्सएमएल फाइल को और इसको डिफाइन करेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे फाइनल का फाइनल इंट और यहाँ पे हम रख लेते हैं पोजीशन। इनके बाद व्यू यहाँ पे हम अपने कन्वर्ट व्यू ये हमारा है व्यू ग्रुप है और इसे हम डिफाइन कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये पेरेंट है और यहाँ पे हम अपनी जो लेआउट क्रिएट की थी उसे यहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कन्वर्ट व्यू का। कन्वर्ट व्यू इज इक्वल टू एंड यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम टेक्स्ट को कॉल करेंगे डॉट डॉट डिफाइन करेंगे पहले जो है अपनी इन्फ्लेट और यहाँ पे लेआउट की जो है आर डॉट आई डी डॉट लेआउट का पहले जो नेम है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो हमारी लेआउट का नेम है कस्टम आर डॉट लेआउट डॉट जो हमारी लेआउट हमने डिफाइन की थी इसके लिए, तो उसके लिए व्यू के लिए तो वो हमने कस्टम स्लैश लिस्ट डिफाइन की थी। यहाँ पे यूज करेंगे पेरेंट का। ओके, तो यहाँ पे हमने गेट व्यू का यूज किया है जो हमारा व्यू है यहाँ पे लेआउट का उसको डिफाइन करेगा। तो इसके बाद हम यूज करेंगे ये आईडीज कॉल करेंगे जो व्यू जो उसके अकॉर्डिंग हर जो हमारा आइटम है उसकी यहाँ पे आईडी को कॉल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वो यहाँ पे सेट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी लेआउट में 3 चीजें डिफाइन करी, इमेज व्यू, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो इमेज व्यू के लिए हम यूज करेंगे इमेज व्यू का। इमेज व्यू यहाँ पे इमेज व्यू वेरिएबल डिफाइन किया इज इक्वल टू कन्वर्ट व्यू का कॉल करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट जो है हमारी इमेज के लिए हमने यूज किया था आइकन का। तो यहाँ पे आइकन को डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद हमने यूज किया था टेक्स्ट व्यू टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे पहले टाइटल डिफाइन कर लेते हैं TITLE टाइटल इज इक्वल टू कन्वर्ट व्यू का यूज करेंगे यहाँ पे डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट टाइटल के लिए हमने टाइटल ही यूज किया था। एंड यहाँ पे एक और हमारे पास डिस्क्रिप्शन रह गया तो डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया उसका हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के नाम से। ओके, तो यहाँ पे उसकी आईडी हमने डिस्क्रिप्शन ही रखी थी तो ये हमने टेक्स्ट व्यू जो है व्यूज को कन्वर्ट वो यहाँ पे सेट कर दिया है। और इसके बाद हम यूज करेंगे, इसके बाद हम जो है इनके अकॉर्डिंग जो डाटा है उसको सेट करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पहले अपना इमेज व्यू है उसे डिफाइन करेंगे इमेज व्यू एंड दैट डॉट सेट इमेज रिसोर्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पे डॉट सेट इमेज रिसोर्स को। एंड इमेज रिसोर्स में जो है लिस्ट व्यू जो है उसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास को डॉट गेट पोजीशन जो है इसकी पोजीशन को गेट करेगा इसके अकॉर्डिंग डाटा को डॉट गेट जो है हमारी इमेज है इसके अकॉर्डिंग तो उसे यहाँ पे गेट कर लेगा। तो उसके बाद हम यूज किया है टाइटल को। तो टाइटल को सेट करेंगे यहाँ पे टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट को सेट करेगा डॉट सेट टेक्स्ट को। एंड इसमें जो है मॉडल क्लास वो डिफाइन करेंगे डॉट गेट पोजीशन मॉडल क्लास में से इसकी पोजीशन को डिफाइन करेगा। एंड पोजीशन के बाद इसका जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टाइटल है वो सेट कर देगा यहाँ पे। एंड उसके बाद जो हमारे पास है डिस्क्रिप्शन के लिए तो इसके लिए भी ये सेम काम करेगा और डिस्क्रिप्शन को लाके यहाँ पे सेट कर देगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को मॉडल क्लास से लेके आएगा और यहाँ पे गेट डिस्क्रिप्शन है उसे सेट कर देगा। तो इसके लिए क्लिक लिसनर लगाएंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे क्लिक लिसनर का कि जैसे ही हम अपने आइटम पे क्लिक करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हम सेट करेंगे नेम और जो टाइटल होगा तो वो हमें शो करवा दे। जैसे ही किसी आइटम पर क्लिक करें तो कन्वर्ट व्यू को डिफाइन करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर डॉट सेट ऑन
क्लिक लिसनर एंड न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम जो है पहले टोस्ट क्रिएट करेंगे, टोस्ट मैसेज डिफाइन करेंगे, डॉट टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट को डिफाइन, कंटेक्स्ट में डाटा जो किया था उसे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे हमने यूज किया था नेम जो है उसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे टोस्ट जो है हम सिर्फ टाइटल के लिए डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी जो है मॉडल क्लास उसे डिफाइन कर देंगे। मॉडल क्लास को डिफाइन करने के बाद दैट दैट पोजीशन, जिस आइटम पे हम क्लिक करेंगे उसकी पोजीशन को कॉल करेगा, और पोजीशन को कॉल करने के बाद जो है उसका टाइटल हम सिर्फ डिफाइन करेंगे गेट टाइटल, और टाइटल को गेट करेगा और हमको जो शो है वो टोस्ट के थ्रू हमें उसका नेम शो करवा देगा। एंड यहाँ पे रिटर्न में हम जो है हमारा व्यू डिफाइन किया है हमने, कन्वर्ट व्यू वो डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो ये थी हमारी अडाप्टर क्लास, जिसमें हमने पहले कंटेक्स्ट डिफाइन किया है, कंटेक्स्ट को हमने डिफाइन किया है, और फिर मैं उसमें अडाप्टर क्लास को कॉल की है। उसके बाद जो है हमने उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में जो है हमने कंटेक्स्ट जो हमारी मॉडल क्लास है इनिशियलाइज किया है डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ। उसके बाद उसकी लिस्ट व्यू के आइटम डिफाइन किए हैं, उसकी आइटम की पोजीशन डिफाइन की है, उसकी आईडी डिफाइन की है, उसमें अपनी लेआउट है उसे यूज़ किया है, पहले उसे सेट किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वो गेट किया है, और फिर उसके जो है पोजीशन है टोस्ट मैसेज के थ्रू जिस आइटम पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमने सेट कर दिया है, और आखिर में कन्वर्ट व्यू को डिफाइन कर दिया है, जो हमने व्यू सेट किया था उसे रिटर्न करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में आने के बाद हम यहाँ पे जो है रेल जो अडॉप्टर मॉडल क्लास है वो उसे डिफाइन करेंगे, जो अडॉप्टर क्रिएट किया था उसे डिफाइन करेंगे, लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज करेंगे, और लिस्ट व्यू को शो करवाएँगे। एंड शो करवाने के बाद जो है डॉक्टर जो हमने क्लास क्रिएट की है उसे सेट करेंगे। उसके बाद वो हम लिस्ट व्यू में डाटा डिफाइन करना चाहते हैं वो अपने जो इनिशियलाइज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं, लिस्ट व्यू हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे अरे लिस्ट का यूज़ करेंगे। अरे लिस्ट में जो है हमारी मॉडल क्लास उसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे उसका वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो आप मर्ज़ी रखना चाहें, अरे लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे जो है अडॉप्टर क्लास उसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अडॉप्टर के लिए वेरिएबल बनाएंगे, अडॉप्टर अडॉप्टर लिस्ट व्यू, एंड यहाँ पे जो है वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो वेरिएबल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें जो है हम अपनी लिस्ट व्यू में डाटा है वो इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे उसे डिफाइन कर लेते हैं लिस्ट आइटम शो के नाम से, एंड उसे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं आर प्लस इंटर के साथ, क्रिएट मेथड इन मेन एक्टिविटी। ओके, तो मेथड क्रिएट करने के बाद आपने करना क्या है, जो अडॉप्टर क्लास है उसे सेट करेंगे यहाँ पे, जो हमने इनिशियलाइज की थी अपनी लिस्ट व्यू के लिए। तो उसके लिए आपने पहले करना क्या है, यहाँ पे अडॉप्टर क्लास है उसे सेट कर लेनी है, अडॉप्टर लिस्ट व्यू इज इक्वल टू न्यू अडॉप्टर लिस्ट व्यू, एंड उसमें जो है अरे लिस्ट वो डिफाइन कर देनी है यहाँ पे, अरे लिस्ट। ओके, तो अरे लिस्ट डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो है हम लिस्ट व्यू यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट अडॉप्टर को सेट करेंगे, डॉट सेट अडॉप्टर, एंड उसमें जो है अडॉप्टर लिस्ट व्यू के जो वेरिएबल बनाया था अडॉप्टर लिस्ट व्यू का उसे यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो उसके बाद जो है हमने मेथड बनाया था लिस्ट व्यू शो के नाम से, इसमें जो है अपने आइटम्स जो हम अरे लिस्ट में रखेंगे वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, यहाँ पे जो आइटम है अरे लिस्ट के वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जितने आप मर्जी ऐड करना चाहें अपनी अरे लिस्ट में वो डिफाइन कर देंगे अरे लिस्ट डॉट ऐड के थ्रू न्यू लिस्ट व्यू अपना जो क्लास है उसमें, एंड मॉडल और डॉट ड्राइबल, जितना आप जहाँ पे आपकी जो है जो इमेजेस आप डिफाइन करना चाहते हैं अपने लिस्ट व्यू के लिए, जो टाइटल सेट करना चाहते हैं अपने लिस्ट व्यू के लिए, जो डिस्क्रिप्शन सेट करना चाहते हैं अपने लिस्ट व्यू के लिए, वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो ड्राइबल में आपने जो अपनी चीज़ें हैं वो डिफाइन कर लेनी है, इमेजेस जो आप इसके कॉरिस्पॉन्डिंग रखना चाहते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने पहले ही अपनी जो ड्राइबल्स में है इमेजेस वो डिफाइन की हुई हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइबल। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ड्राइबल एंड डॉट, यहाँ पे जो आप रखना चाहते हैं इमेजेस वो डिफाइन कर देंगे आईसी स्लैश, जो मर्जी आप रखना चाहें। इंटरनेट के लिए हमने पहले डिफाइन किया, अब हम जो है इंटरनेट उसके लिए टाइटल सेट करेंगे, टाइटल जो आप इंटरनेट है ये, एंड इसके लिए जो है अब हम डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे टाइटल सेट करना था पहले हमने, यहाँ पे टाइटल है ये हमारे पास, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो सेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहें अकॉर्डिंग अपने इंटरनेट द इंटरनेट
इज़ ग्लोबल, जो आप मर्ज़ी रखना चाहें वो यहाँ पे सेट करेंगे एंड यहाँ पे कॉल डिफाइन। तो इस तरह आप जितने मर्ज़ी जो है अपनी लिस्ट व्यू में आइटम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उसके डिफाइन करने के बाद हम पहले यहाँ पे जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं अपने जो हमने आइटम रखने हैं। यहाँ पे जितने कोई बाद हम डिफाइन कर IC/इंटरनेट के लिए। उसके बाद हमारे पास है एक वाईफाई के लिए है। उसके बाद हमारे पास जो है वाईफाई के बाद हमारे पास है एक डेटाबेस के लिए भी है। डेटाबेस के बाद हमारे पास जो है सिग्नल्स के लिए भी है। सिग्नल्स के बाद हमारे पास जो है ब्लूटूथ के लिए भी एक है। ब्लूटूथ के बाद हमारे पास जो है बैटरी के लिए भी एक है। बैटरी के बाद हमारे पास जो है एक अलार्म क्लॉक के लिए भी है। तो ये आप जितने मर्जी लिस्ट में जो है आप डिफाइन करना चाहें वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यही तो इन्हें हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। जितने हमारे लिस्ट आइटम थे उन्हें डिफाइन कर दिया। और इसके अकॉर्डिंग इंटरनेट के लिए ये हमारे पास वाईफाई के लिए है, ये हमारे पास डेटाबेस के लिए है, और इसके पास ये हमारे पास सिग्नल के लिए है, एंड ये हमारे पास ब्लूटूथ के लिए है, एंड यहाँ पे बैटरी के लिए हमारे पास, एंड यहाँ पे अलार्म के लिए भी हमारे पास एक है अलार्म क्लॉक, CLOC के क्लॉक अलार्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर कि हम किस तरह एक कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद हम किस तरह अडॉप्टर क्लास के थ्रू डिफाइन करेंगे टाइटल्स। हम अडॉप्टर क्लास के थ्रू अपने कस्टम लिस्ट को डिफाइन करेंगे। तो मेन एक्टिविटी में हमने सबसे पहले अरे लिस्ट के लिए वेरिएबल बनाया, मॉडल क्लास के लिए अडॉप्टर के लिए वेरिएबल बनाया, अपने लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज किया, डॉट लिस्ट आइटम शो वेरिएबल बनाया जिसमें हमने जो लिस्ट व्यू में आइटम डिफाइन करने थे उन्हें डिफाइन किया, एंड फिर अपनी अडॉप्टर क्लास को जो है यहाँ पे सेट किया। तो अब हम चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो गाइज ये है हमारी फाइनल आउटपुट जो हमने कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट किया है यूजिंग अडॉप्टर क्लास। तो ये है हमारी फाइनल आउटपुट। हमने जो है कार्ड डिफाइन किए थे अपनी लिस्ट व्यू के लिए, एंड कार्ड में जो है इमेज व्यू डिफाइन की थी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारी इमेज आ गई है, ये हमारा टाइटल आ गया एंड डिस्क्रिप्शन आ गया। जैसे ही हम अपनी लिस्ट व्यू में और हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा हमने डिफाइन किया था टोस्ट मैसेज में नेम एंड टाइटल्स को डिफाइन किया, ताकि जैसे ही हम अपनी किसी भी लिस्ट व्यू के आइटम पे क्लिक करें तो नेम के साथ जो है हमारा टाइटल वो है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज हमने देखा हम किस तरह अपने लिस्ट व्यू को कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।